वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। तो कल लैरी विल्स एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो किसी बॉडी बिल्डिंग शो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेप करते हुए दिखे और काफ़ी ही ज़्यादा लीन दिख रहे थे। लेकिन इस पोस्ट का कैप्शन ऐसा था जिसके चलते इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर बात होने लगी और लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं कि ऐसा हुआ क्या। तो लैरी विल्स इस पोस्ट में कैप्शन में लिखते हैं, कैन समवन प्लीज़ एक्सप्लेन वेयर द हेल माई ऐप्स आर। इतने ज़्यादा श्रेडेड होने के बाद भी इनके ऐप्स बिल्कुल ही गायब दिख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं लैरी विल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम के ऊपर और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, तो कुछ कमेंट्स हम भी आप लिए पढ़ देते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न है क्या वो बताएंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और एक यूज़र ने उनको ये बताया कि ये एक जेनेटिक का प्रॉब्लम है और एक एक्सपर्ट इसके ऊपर कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक डाइजेशन इशू है। तो हम देखते हैं एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये देखा होगा कि YouTube पर अगर आप ऐप्स के बारे में सर्च करते हैं कि ऐप्स कैसे आप अपने बॉडी में विजिबल कर सकते हैं, तो सबसे पहला सजेशन कोई अगर आपको देगा तो वो ये है कि ऐप्स को ट्रेन करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लीन हो जाएं। अगर आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेते हैं तो ऐप्स अपने आप विजिबल हो जाएंगे। लेकिन इस बात को बिल्कुल ही गलत प्रूव करते हुए लैरी विल्स ये पोस्ट शेयर कर चुके हैं। इनसे ज़्यादा लीन कोई नेचुरल बॉडी बिल्डर तो हो नहीं पाएगा और उनके भी ऐप्स दिख जाते हैं, लेकिन इतने लीन होने के बाद लैरी विल्स के ऐप्स नहीं दिख रहे हैं। तो लीन होना ये एक मेन रीज़न नहीं है कि आपका ऐप्स दिख जाए, इसके पीछे और भी काफ़ी ज़्यादा वजह हैं। और दूसरा इसके ऊपर एक रीज़न बताया जाता है जेनेटिक्स। क्या सही में जेनेटिक्स का रोल है इस ऐप्स को गायब हो जाने में? तो इसके लिए हम इनको थोड़े पास्ट को चेक करते हैं कि लैरी विल्स एक्चुअली में दिखते कैसे थे और उन्होंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी तो क्या ऐप्स उनके विजिबल थे या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पोस्ट में लैरी विल्स ने शेयर की थी 14-15 की एज इनके अराउंड लगती है इस पोस्ट में, और इस टाइम पे भी इन्होंने अपने ऐप्स को डेवलप कर लिया था। तो ये बात तो बिल्कुल तरह से गलत है कि इनका स्टार्टिंग से ऐप्स नहीं थे। इसके बाद 2014 में भी लैरी विल्स ने कुछ पोस्ट शेयर की जिसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यंग थे। इसमें तो इनके ऐप्स काफ़ी ज़्यादा ही पॉपअप करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे जेनेटिक्स लग रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट जैसा कि लोग अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं। और हम 2015 में देख सकते हैं लैरी विल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह नज़र आ रहे हैं, और ये बिना ऐप्स को फ्लेक्स किए ही इनकी ऐप विजिबल है इसमें। और इनकी आप कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी देख सकते हैं 2015 के आसपास के। इन वीडियोस में तो इनके ऐप्स और ज़्यादा ही बिल्कुल सेपरेटेड दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड भी हैं। लेकिन बात आ जाती है कि क्या लैरी विल्स जब से बॉडी बिल्डिंग शोज़ में कम्पीट करने लगे हैं इनके ऐप्स में कैसा प्रोग्रेस हुआ, इनके बॉडी बिल्डिंग वाले डेज़ में इनके ऐप्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो लैरी विल्स ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें ये अपने पहले बॉडी बिल्डिंग शो की कुछ फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके ऐप्स इनके यंगर डेज से काफ़ी ज़्यादा ही थोड़े डाउनफॉल होते हुए दिख गए हैं। इसमें उतने ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है और थोड़े वास्ट आउट दिख रहे हैं इनके ऐप्स। तो इससे एक बात पता चलती है कि जब ये काफ़ी ज़्यादा लीन हो जाते हैं तो इनके ऐप्स बिल्कुल ही वास्ट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और लैरी विल्स जिस काम से फेमस थे वो है उनका पावर लिफ्टिंग, और लैरी विल्स का सबसे ज़्यादा करियर पावर लिफ्टिंग में ही था और इनका नाम भी उस पावर लिफ्टिंग से ही फेमस हुआ था। लेकिन पावर लिफ्टर्स का अक्सर कहना है कि पावर लिफ्टर्स के ऐप्स ख़राब हो जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। जैसा कि हम सब ने देखा है, आप कुछ पावर लिफ्टर्स को ही जानते होंगे जिनके बहुत अच्छे ऐप्स नज़र आते होंगे, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पावर लिफ्टर हमेशा हेवी और बड़े नज़र आते हैं। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि पावर लिफ्टर्स जो 3 मूवमेंट करते हैं उसमें से 2 मूवमेंट डेडलिफ्ट और स्क्वाट, इस पे इनके स्टमक वाले एरिया पर काफ़ी ज़्यादा ही लोड पड़ता है जिसके चलते वहाँ के मसल्स काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ शेप चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स खासकर जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्रिस बम्स्टेड, जो पहले के टाइम में डेडलिफ्ट और स्क्वाट करते थे, लेकिन जब से ये हैनी रैमबॉर्ड के साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं, हैनी रैमबॉर्ड ने इन्हें इन दोनों मूवमेंट से बिल्कुल ही अलग रहने के लिए कह दिया है। You used to train very super heavy deadlifts and squats until Hani told you they're not really. Until I injured myself every year, really. Yeah. Yeah, and then my waist started growing, so I was like, fuck that, I'm done. Oh yeah. But I miss it. उनका कहना यह है कि इन दोनों मूवमेंट से इनकी वेस्ट बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो क्या ये एक बड़ा रीज़न है लैरी विल्स के ऐप्स के इस तरह के हो जाने का? लेकिन ऐसा ही केस हमें नॉन पावर लिफ्टर में भी देखने को मिला है। बहुत फेमस ही नाम है द रॉक। द रॉक को भी आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि काफ़ी श्रेडेड रहते हैं पूरे के पूरे साल, लेकिन उनके ऐप्स कभी विजिबल उतने अच्छे नज़र नहीं आते हैं। और इतनी अच्छी मसल्स रखते हैं द रॉक, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऐप्स 4-4.5 ही नज़र आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स का कितना बड़ा रोल प्ले होता है बॉडी के हर एक पार्ट के लिए। लेकिन इन सबसे भी काफ़ी बड़ा रीज़न ये है कि लैरी विल्स सही से इस फोटो में अपने ऐप्स को फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं। किसी भी मसल को अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में शो करने के लिए उसको सही से फ्लेक्स करना और पोज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मसल्स की तरह ऐप्स को भी सही से फ्लेक्स करना काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ फ्लेक्स करके आप इसमें दिन रात का फ़र्क दिखा सकते हैं अपने ऐप्स के डेफिनेशन में। लैरी विल्स की कुछ पोस्ट में आपको ऐप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख जाते हैं जिसमें इनके ऐप्स सही से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब ये सही से फ्लेक्स नहीं करते हैं तब इनके ऐप्स बिल्कुल वास्ट आउट दिख जाते हैं। तो यही सबसे मेन रीज़न है कि
लैरी विल्स के एप्स अभी इनके लेटेस्ट पोस्ट में इतने कम क्यों दिख रहे हैं। एप्स को सही से पोस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले रीगन ग्राइम्स, मिलोस सार्सेव जो एक काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, उनके साथ पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। Still, you don't have it here. Complete. Glue it to the spine. Saran wrap it. Stay there, stay there. Do not breathe. Do not put your put it. I want the same action. Let's see. Oh, here it is. Wait. No, don't change it. Put your arms down. और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रीगन ग्राइम्स के एप्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे एक पॉइंट पर, लेकिन अचानक से एक सर्टेन एंगल पे फ्लेक्स करने के बाद इनके एप्स के सेपरेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चले गए। और मिलोस सार्सेव इन्हें बिल्कुल ही फोकस करते हैं कि अचानक से इनके एप्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया क्योंकि इन्होंने सही से पोज किया। एप्स को फ्लेक्स करना भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बाकी मसल्स जो आप बिल्कुल बाहर की तरफ पॉप करते हैं उसके अपोजिट में जब आप एप्स को फ्लेक्स करते हैं तो उसको आप अंदर की तरफ फ्लेक्स करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अलग होता है एप्स को फ्लेक्स करने में। इसको भी सीखने के लिए लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक और भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इसके पीछे इनका डाइजेशन इशू। अक्सर बॉडी बिल्डर्स शो के करीब रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, और इतनी ज़्यादा हार्श डाइट के चलते अगर कुछ ब्लोटिंग हो जाती है बॉडी बिल्डर्स को तो ये आम बात है। और इसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा हाई डायरेटिक्स पे रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनको बॉडी में से वो पानी को वॉश आउट करना होता है। तो ये भी एक फैक्टर है और सारा कुछ मिल के ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाता है कि ये भी एक रीज़न है लैरी विल्स का उनका एप्स ना विजिबल होना। तो सारी चीज़ों को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि लैरी विल्स के एप्स तो हैं हमेशा से, इनके टीनेज के टाइम से लेकर अभी तक, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे कि सही से पोज नहीं कर पाना, डाइजेशन इश्यूज़ और ब्लोटिंग, इन तीनों फैक्टर्स के चलते लैरी विल्स इस फोटो में ऐसे दिख रहे हैं कि इनके एप्स बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन अगर ये इसे सही से किसी एंगल पर फ्लेक्स कर लें, अच्छी लाइटिंग मिल जाए और ये ब्लोटिंग के इश्यूज़ से भी अगर निकल जाए तो इनके एप्स बिल्कुल दिखने लग जाएंगे। लेकिन इस चीज़ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, अगर आपको भी एप्स डेवलप करने हैं तो उसके लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। एप्स को भी बाकी मसल की तरह ही ट्रीट कीजिए और उसको फ्लेक्स करने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे और फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसको शो करेगी और आपको भी कंट्रोल होगा आपकी गट के ऊपर। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है तो मिस मत कीजिएगा इस वीडियोज़ को, और स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।